Good morning, everyone. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of VCET Durg. Student, today our topic is change of order of double integration, and this is the part 3 of double integration. So आज हम जो है इसका पार्ट 3 में जो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन पे। हमने जो इसके और भी क्वेश्चंस जो है डिटेल से जो है इसमें हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 में ही सॉल्व कर लिया है पिछले क्लासेस में। आज हम जो है इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के बेस पर ही आपको, प्रैक्टिस के बेस्ड पर ही आपको ये समझ में आते जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन ले करके सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ जो है डबल इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि डबल इंटीग्रेशन होता है क्या है। सिंगल इंटीग्रेशन में होता है ए टू बी, यहाँ पे दो जो है लिमिट रहता है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, और सेकंड इंटीग्रेशन में भी जो है अनदर जो लिमिट्स होते हैं वो होता है, और फंक्शन रहता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, है ना। तो यहाँ पे जो हमको जो है ये इस फॉर्म पर रहता है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है आपकी, है ना, ये वैल्यू जो आती है वो जो वैल्यू है वो जो है चेंज ऑर्डर को चेंज करने पर, ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या है, जो हमारा जो फंक्शन का वेरिएबल्स है एक्स और वाई फॉर्म है उसको हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, जब आप डी एक्स डी वाई है उसको जो है डबल इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स कर देते हैं, है ना। तो इससे जो है इसका लिमिट जो है चेंज होता है ए टू बी से, जो है यहाँ पे अनदर फॉर्म पे आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ए ही बी हो, ये लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं जब हम जो है ऑर्डर चेंज करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये डबल इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर चेंज ऑर्डर है वो चीज़ें हैं। सिंगल इंटीग्रेशन रहता है तो डायरेक्टली हम जो इस फंक्शन का क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसमें बात करें तो यहाँ पे उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कराते हैं, इंटीग्रेट करा करके, है ना। ये फर्स्ट वाले फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रेशन की बात है। जब इसी में जो है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो, तो डबल इंटीग्रेशन पे जो है हमें कौन सा इंटीग्रेशन फर्स्ट में लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, तो वो जो है आपका डिपेंड करता है। आपको क्या करना रहता है, आप उसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद जो यहाँ पे अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें जो लिमिट्स हैं, है ना भाई, यहाँ पे आप लोअर लिमिट या अपर लिमिट उसको ध्यान से देखें। और यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन पे भी बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इंटीग्रल दे दिया गया है आई इज इक्वल्स टू है फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू ए एंड अनदर इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन इज 0 टू बी अपॉन बी प्लस एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ये सीधा यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है करके। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इसका हमें इंटीग्रेशन कराना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इसमें से हम कौन सा इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में, सॉरी कौन से फंक्शन के रेस्पेक्ट में या कौन से वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमको जो है इंटीग्रेशन कराना है, एक्स या वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसको पहले सॉल्व करना है आपको। तो अंदर वाले जो इंटीग्रेशन में है उसमें आपको सबसे पहला काम है लिमिट्स को देखना। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है आपका, वो है आपका यहाँ पे बी अपॉन बी प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपको मिल गया बी अपॉन बी प्लस एक्स। आप उसको ध्यान से देखिए कि उसमें कोई वेरिएबल्स है क्या, जो फंक्शन का वेरिएबल्स है एक्स और वाई है यहाँ पे है, तो उसमें से कोई भी एक भी वेरिएबल जो है उस लिमिट में है। तो यस नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे बी अपॉन बी प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल्स है उस फंक्शन का वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा इसको देख करके कि ये अंदर वाले जो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स है वो किसका लिमिट है। तो यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये किसका लिमिट है, ये जो है वाई का लिमिट है। आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये y1 है और ये क्या है आपका y2 है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे x दिख रहा है मतलब वो y की लिमिट है, और जो है अगर y रहे तो वो समझ लेना कि वो किसका लिमिट है, x का लिमिट है। तो यहाँ पे x दिख रहा है, दैट मीन्स ये y की लिमिट है। ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2। अब आपको अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। चूँकि ये जो है y की लिमिट है ना भाई,
तो आपको वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इस पर जो है डी वाई को अंदर ले लिए फंक्शन के साथ में ही, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो है वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपको डी वाई यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा जो फंक्शन है उसका। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका आप एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे, इस जो बचे हुए इंटीग्रेशन को उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो है आपका किसका लिमिट है, एक्स का लिमिट है। दैट मीन्स ये x1 है और ये x2 है। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए असाइनमेंट है, जैसा कि इसमें जो है वर्किंग ग्रुप में बता ही चुकी हूँ कि कैसे आपको जो इसको सॉल्व करना है। बस आप जैसा मैं बोलते गई हूँ वैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, तो आपका ये जो है डबल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट पे जो है हम यहाँ पे एक और इसमें जो है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन पे हमें जो है यहाँ पे ये जो है हमारे पास दे दिया गया है। इस क्वेश्चन पे फंक्शन जो है आपका यहाँ पे 0 to 2a और यहाँ पे आपका 0 to √2a माइनस एक्स स्क्वेयर है ना। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को चेंज करना है ना। फंक्शन में जो है ऑर्डर को चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। तो सबसे पहले विदाउट ऑर्डर चेंज किए हुए आपको इसकी वैल्यू लेकर के आनी है विथ डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है जैसा कि मैंने बताया कि आपको अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना है और इसमें लिमिट क्या क्या है, किसके लिमिट है वो, है ना, उसको देखना। तो यहाँ पे जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसमें जो है यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल्स एक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये किसका लिमिट है, ये वाई की लिमिट है ना। ये y2 हो गया, ये आपका y1 हो गया। y1 क्या है आपका 0 है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं y1 0 है, और y2 क्या है आपका √2ax माइनस एक्स का स्क्वायर है। चलिए ये तो सिंपल है, ये मिल गया हमें। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है √2ax माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर। सबको ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। और ये अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम इसको इस फॉर्म पे ले लेते हैं। किस फॉर्म पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं ये भी मैं बताऊँगी आपको, है ना। हमें जो है चूँकि फंक्शन को अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में आपको समझ में आना चाहिए कि वो इलिप्स बन रहा है, कौन सा कर्व बन रहा है ना भाई। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये जो है आपका सर्कल का इक्वेशन है। तो इस सर्कल में जो है आपको सेंटर लेकर के आना है और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो एक्स वाले जो टर्म्स है वो कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये वाई वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax दिख रहा है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो -2ab करें तो यहाँ पे ए तो है, बी की जगह में क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, है ना भाई। तो ये जो है आपका बी स्क्वायर मिल गया है, -2ab भी हो गया है, बी की जगह में एक्स है ना भाई। और प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -a² प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू है वो है आपकी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो बचे हुए ए स्क्वायर उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो है इसमें जो है एक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअल में होता ये है कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का इक्वेशन।
जहाँ पे जो एच और के होता है वो क्या होता है आपका जो है वो सेंटर होता है, और यहाँ पे जो आर होता है वो क्या होता है आपका रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या होती है ना भाई। तो एच और के, यहाँ पे क्या है, एच की जगह में ए है और यहाँ पे के जगह में क्या है 0 और आर के जगह में क्या है आपका ए है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला है ए 0 और यहाँ पे मिला है रेडियस जो है आपका यहाँ पे मिल गया ए, है ना। तो ये हमको मिल गया है। अब हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हमको देखना है। यहाँ पे एक्स की जगह पे कोऑर्डिनेट पॉइंट पर लग ले हैं, तो ये एक्स की जगह पे क्या है ए है और वाई की जगह में क्या मिल गया 0 मिल गया। तो डायग्राम बनाना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस बना लीजिए। फिर आपको वाई इज इक्वस टू 0 कहाँ पे मिलता है, वाई इज इक्वस टू 0 आपका हो जाता है ना, ये वाला एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वस टू 0 होता है। फिर आपका एक्स इज इक्वस टू ए है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो है ओरिजिन से ए दूरी पर वाई एक्सिस के पैरेलल जो है यहाँ पे एक लाइन बनेगा, वही क्या होगा आपका एक्स इज इक्वस टू ए। आपको जो है ये जो कर्व का आपको जो है डायग्राम ये बनाना सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपके इंटीग्रेशन में जो वॉल्यूम सरफेस ये सब निकालने के लिए आता है, तो उसमें जो कर्व बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी के थ्रू से ही आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया वो है आपका ये y इज इक्वस टू 0 हो गया, जो कि एक्स एक्सिस पे होता है, और यहाँ पे x इज इक्वस टू है आपका a है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से जो है ए दूरी पर एक्स एक्सिस में ए दूरी पर जो है वाई एक्सिस के पैरेलल जो है यहाँ पे ये लाइन पर है एक्स इज इक्वस टू ए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एक इमेजनरी पॉइंट ले लेते हैं, और चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो क्या है ए और क्या है आपका 0 है, और जो रेडियस है वो है आपका ए है ना भाई। तो ए और 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये सेंटर जैसे ए और 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से आपको ए रेडियस ले करके एक सेंटर ले लिए हम। सेंटर लेने के बाद अब यहाँ पे हमने ये ले लिया है, यहाँ पे सेंटर लेने पर रेडियस यहाँ पे जो आपका परिधि होगा पैरामीटर होगा, वहाँ से हमने एक डैश 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 एक पॉइंट और ले लिया है, एक लाइन ले लिया है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ये लाइन ले लिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज़ लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे जो है ये मिलेगा आपको, वो कहाँ से मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आप ले आइए। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट में आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है वाई इज इक्वस टू 0 और एक है आपका एक्स इज इक्वस टू यहाँ पे है ए, है ना। तो यहाँ पे जो है एक्स इज इक्वस टू ए और वाई इज इक्वस टू 0 से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉरी ये 2a है, ध्यान रखिए आप, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक्स इज इक्वस टू 2a के लिए है, यहाँ पर एक्स इज इक्वस टू ए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिलेगा एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई में एक्स इज इक्वस टू क्या है ये आपका 2a है, तो ये हो जाएगा 2a, और वाई क्या है आपका यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0। तो 2a और 0 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकला है। ये देखिए आप एक्स इज इक्वस टू 2a, वाई इज इक्वस टू 0, और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो है वाई का अब हमें जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला जो यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 है, और अभी जो है आपका आगे हम वाई इज इक्वस टू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ए है, ये कहाँ से आया है वो मैं अभी आपको बताऊँगी, वाई इज इक्वस टू ए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वाई इज इक्वस टू क्या है, यहाँ पे है ना वाई स्क्वायर इज इक्वस टू क्या है 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, और अभी हम देखें कि x इज इक्वस टू क्या है हमारे पास 2a है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा ये 2a इंटू 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो 2a इंटू 2a यानी कि कितना हो गया 4a का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया आपका 0 हो गया। और एक बार जो है आप जो है 0 अगर रखते हैं है ना, तो वो तो पूरा y इज इक्वस टू 0 ही हो गया। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका 0 आ गया है। सेकंड y इज इक्वस टू ए निकालते हैं, तो y इज इक्वस टू जो a है वो आपके लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका ये मिल जाएगा, ये लाइन जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। पहले एक्स इजिकल्स टू 0 से 2a था, ठीक है। अब वो चेंज हो करके जो है आपका फंक्शन यहाँ पर से अलग फॉर्म पे हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपकी जो y की वैल्यू थी वो y इजिकल्स टू 0 से 2ax माइनस एक्स स्क्वायर था, वो भी चेंज हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पे 2a जो है y इजिकल्स टू 0 से y इजिकल्स टू 2a, है ना, वो जो है आपका यहाँ पे सॉरी y इज इक्वस टू ए, है ना, y इज इक्वस टू ए, ये जो है आपका जो है किसकी लिमिट है, ये जो है y की लिमिट है। तो ये जो है y इज इक्वस टू आपका हो गया है 0 टू, यहाँ पे हो गया a, और x इज इक्वस टू 0 से क्या हो जाएगा आपका x का जो लिमिट है, नेक्स्ट लिमिट वो हो जाएगा यहाँ पर, वो वाई फंक्शन के फॉर्म पे आएगा, आपको यहीं पर से मिल जाएगा वो एक्स इज इक्वस टू ए वाला फॉर्म जो है ना। तो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप आराम से अच्छे से करिएगा, और इसमें कुछ कुछ जो बातें होती है वो आपको जो है समझना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इस क्वेश्चन पे है ना कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ कंडीशन, जैसे किसी क्वेश्चन पे बोल रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे है कंडीशंस नंबर की लिमिट ऑफ एक्स इज कांस्टेंट एंड लिमिट ऑफ वाई इज वेरिएबल। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में ध्यान से देखना है ना, और उसमें देख करके आपको उसकी कौन किसका लिमिट है वो देखिए, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में है ना भाई वो देखना है किसका लिमिट है, उसके रेस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको जो है आपको चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करना है। कहने का मतलब वो था वो डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स था, जो भी रहा होगा, अगर इस फॉर्म पे रहा होगा तो इस फॉर्म पे लेकर के आना है, और इस फॉर्म पे रहा होगा तो इस फॉर्म पे लेकर के आना है आपको, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस पे आपको क्या करना है कि जो एक्स की लिमिट आएगी है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वाई फॉर्म पे, या जो भी है आपको कांस्टेंट फॉर्म पे, और वाई की जो भी लिमिट है उसको आपको एक्स फॉर्म पे चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ कंडीशन जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप अभी देखें कि कैसे हम जो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन में जो है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप जो है ये जो असाइनमेंट वर्क है आपके लिए है, और ये आप जो है सॉल्व करके देखते रहिए जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, और डायग्राम बनाना आप सीख जाइए, आपको कर्व कैसे बनाना है, कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ये मैंने पिछले क्लासेस में बता ही दिया था, बट आज फिर भी और हमने जो है रिवाइज कर लिया है। आप जो है इसके लिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जो है विदाउट प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप, ताकि आपका जो है जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सके। ये जो आपका यहाँ पे कर्व वाली बात हो गई, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे है ना फर्स्ट क्या होता है कि जब आप जो है कर्व बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, ये आपका वाई एक्सिस पे मिलेगा, आपको वाई एक्सिस में होता है। सेकंड है वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपका मिलता है एक्स एक्सिस में मिलता है। थर्ड जो है यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू एक्स की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से मिलता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ फोर्थ नंबर में जो है आपका यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये है जो है आपका यहाँ पे एक सर्कल है, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी में भी है। अब इसको मैं इस फॉर्म पे लिख सकती हूँ एक्स माइनस एक 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, और रेडियस क्या है आपका ए, इसका मतलब सी इज इक्वल्स टू 0 0 हो गया सेंटर, और आर इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको ए मिल गया। तो इस तरीके से जो है हम जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिला कर्व में हमें यहाँ पे देखा कि सेंटर का सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। फिफ्थ नंबर पे हम एलिप्स के लिए है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए, यहाँ पे 1 होता है ना। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एलिप्स जैसे कि आपको पता है एलिप्स कैसे बनता है, थोड़ा चपटा सर्कल बनता है, और आपको जो है यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन है 6 नंबर पे, एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू ए। तो ऐसे कंडीशन पे आपको एक्स वाई में जो है यहाँ पर
ये जो है इस फॉर्मेट में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल सकते हो, या फिर आप जो है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू ए, ये जो है आपका यहाँ पे क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो एक्स वाई प्लेन पर से होकर के गुजरता है। कुछ कुछ और भी कर्व के लिए, जैसे कि पैराबोला की अगर बात करें तो ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ पे जो है एक और होता है x इज इक्वल्स टू 4ay। तो ये दोनों पैराबोला, इसमें जो है 4 वाले टर्म्स भी हो सकते नहीं हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन पे कि क्या क्या आपके पास उस फंक्शन में दे दिया गया है, आपके लिमिट्स में क्या है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में देख कर ही आप कर्व को यहाँ पे डिज़ाइन करें, और उसके बाद लिमिट्स को यहाँ पे चेंज कर दें तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको जो यही वर्क करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़िए आप। उसके बाद आपको करना क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप अपना जो है हाथ चला करके उसमें जो है आपको सॉल्व मेथड जो है पता हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चंस जैसे कि मैंने दिया हुआ है तो आप उसको कंप्लीट करिएगा, और इसी तरीके से जो है मेरे लास्ट जो क्लासेस हमने अटेंड किए थे वो आप एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।